चलो बच्चों, हिंदी की किताबें निकालो। उसमें से पेज नंबर 9 यानी कि 9 पेज नंबर निकालो। आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले कविता। वो है हरिवंश राय बच्चन की। तो इसमें कवि ने वर्णन किया है कि वो सबसे पहले उठे हैं घर में। तो आज हम देखते हैं कविता। तो चलो बच्चों, तो आप सब रेडी हैं? तो सुनो। आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा। हवा सवेरे की चलने पर हिल पत्तों का करना हर हर। देखूंगा पूरब में फैले बादल, पीले लाल सुनहरे। तो कवि आज घर में सबसे पहले उठे हैं, क्योंकि वो सबसे देर से उठते थे, लेकिन आज उन्होंने तय किया था कि मैं आज सबसे पहले उठूंगा और सबसे पहले उठकर हवा चलने की आवाज़ सुनूंगा, ठंडी हवा को महसूस करूंगा, पत्ते हिलने की आवाज़ सुनूंगा, उसके हरे भरे पत्ते को देखूंगा। और जब सूरज पूरब में उगता है तो कैसे लाल पीले सुनहरे बादल दिखते हैं, उसको देखूंगा। यानी कि कवि आज सुबह जल्दी उठकर सुबह का सुंदर सा नज़ारा देखना चाहता था और इसीलिए वो आज सबसे पहले उठा है। तो आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा। आज उठा हूँ मैं सबसे पहले आज सुनूंगा। चिड़िया के डैने फड़फड़ा कर चहक चहक कर उड़ना फर फर। देखूंगा पूरब में फैले बादल, पीले लाल सुनहरे। तो सुबह उठकर कवि चिड़ियों के पंख फड़फड़ने की आवाज़ सुनने वाले हैं, उनकी चहक चहक सुनने वाले हैं। और वो तो आपने सुना है, ऊपर देखा है कि कैसे पूरब में सूरज निकलता है तब बादल कैसे लाल पीले सुनहरे होते हैं। ये तो आपने देखा है ऊपर के पिक्चर में, है ना? तो इसीलिए वो कवि भी सुबह उठकर सुबह का सुंदर नज़ारा देखकर उसका आनंद लेना चाहता है। वैसे आपको भी सुबह उठकर देखना चाहिए कैसे सूरज पूरब से उगता है, तो सूरज पर उगने के बाद कैसे बादल दिखते हैं, पंछी कैसे चहक चहक करते हैं, अपने पंख कैसे फड़फड़ाते हैं। देखो यहाँ पंछी दिख रहा है ना, वो पंख फड़फड़ा रहा है और चहक चहक भी कर रहा है ना। आज उठा मैं सबसे पहले आज चुनूंगा पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर। देखूंगा पूरब में फैले बादल, पीले लाल सुनहरे। तो कवि आज सबसे पहले उठकर पौधों के डाली पर जो सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं ना, वो सबसे पहले चुनना चाहता है, क्योंकि रोज़ तो कोई और चुनता है, यानी कि उनके घर में माँ होगी तो माँ चुनती होगी। तो आप भी आज सबसे पहले उठने का प्रयास करेंगे और सुंदर सुंदर फूल चुनेंगे और वो चुनकर इकट्ठा करेंगे, है ना? वैसे कवि भी करना चाहते थे और उन्होंने किया है ना? तो आगे सुनते हैं। आज उठा मैं सबसे कहता आज फिरूंगा। कैसे पहला पत्ता डोला, कैसे पहला पंछी बोला, कैसे कलियों ने मुंह खोला, कैसे पूरब ने फैलाए बादल, पीले लाल सुनहरे। आज उठा मैं सबसे पहला। तो कवि ने कहा कि आज मैं सबसे पहले उठा हूँ, तो मैं आज सबसे कहता फिरूंगा कि आज मैं सुबह जल्दी उठकर क्या क्या देखा है इसका वर्णन करूँगा और सबको कहूँगा कि मैंने क्या क्या देखा है, क्या क्या नहीं, वो सबको बताऊँगा। इतने खुश होकर वो कह रहे हैं। कैसे उन्होंने पहला पत्ता डोला ये देखा, कैसे पंछी बोला ये भी उन्होंने सुना, सुबह सुबह कैसे कलियों ने मुंह खोला, यानी कि कलियाँ कैसे फूल में रूपांतरित हो रही है ये भी उन्होंने नज़ारा देखा। और कैसे पूरब में पहले बादल पीले लाल सुनहरे वो भी उन्होंने देखा। वो सबको बताने वाले हैं। आज उठा मैं सबसे पहले, ऐसा इस हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता में वर्णन किया है ना? देखो यहाँ फूल दिख रहे हैं ना आपको, तरह तरह के फूल कैसे कली से वो फूल में रूपांतरित हो रहे हैं, दिख रहे हैं ना?
तो देखो ये बच्चा है, सुबह सुबह जल्दी उठकर सुबह का सुंदर नज़ारा देख रहा है। या पंछी है, पंख फड़फड़ा रहे हैं और चहक रहे हैं। ये सूरज है जो पूरब की यानी कि पश्चिम पूरब यानी कि हमारे पूर्व दिशा में उगा है। जैसे बादल देखो लाल पीले सुनहरे दिख रहे हैं ना। तो इस कविता के माध्यम से कवि आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आप भी सुबह जल्दी उठकर ये नज़ारा देखो और सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये भी आपको बता रहे हैं। इस कविता से हमें क्या संदेश मिला है? तो कवि कह रहे हैं कि आपको भी जल्दी उठना है। तो बच्चों आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगर ना कुछ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखो ये है उगता हुआ सूरज यानी कि पूरब की दिशा से उगता है। देख रहे हैं ना आप, जब सूरज उगता है तो ये लाल पीले बादल दिखाई दे रहे हैं ना आपको इस पिक्चर में, है ना। तो दूसरा पिक्चर देखो, ये है ढलता हुआ सूरज, है ना। तो बच्चों आपने आज क्या पढ़ा? सबसे पहले कविता। ये किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन की। और इस कविता के माध्यम से कवि आपको क्या संदेश दे रहे हैं कि सुबह हमें भी जल्दी उठना चाहिए। तो आप क्या काम करेंगे? आज से सुबह जल्दी उठेंगे और सुबह के नज़ारा देखेंगे और सुबह उठकर जो भी काम होंगे वो करेंगे और व्यायाम भी करेंगे। तो इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर अपने ग्रुप पर भेजो। और इसके शब्दार्थ मैं आपको बताऊंगी। अगर कुछ दिक्कत है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या फ़ोन करके आप अपने हिंदी के टीचर को पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। तो आपने मेरा वीडियो अच्छी तरह से देखा तो आपको समझ में आया होगा, है ना बच्चों। तो धन्यवाद, मिलते हैं।